आज मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए बुक्स के बारे में, वाई शुड रीड बुक्स। तो मेरे हिसाब से बात यह है कि अगर आप कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं जो नॉन फिक्शनल है और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। कंपेयरिंग टू ऑडियो बुक्स या वीडियोस, बुक्स क्यों फ़ायदेमंद होती है? मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है, जब आप बुक्स को नॉट ऑन द सॉफ्टवेयर, आई मीन अमेज़ॉन और इन सब पे आपको बुक्स मिल सकती हैं सॉफ्टवेयर में, बट जो बुक का वेट होता है प्लस उसको जो कंप्लीट करने का एक सेटिस्फैक्शन होता है, आप हर बारी का अगले पेज पर प्रोग्रेस कर रहे हो, वो चीज़ आपको बुक पढ़ने में एक इंटरेस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। ऑलवेज पे फॉर द बुक। तो उससे होता ये है कि आपने पे किया तो आपका मन करता है कि नहीं, यू शुड कम्प्लीट इट बिकॉज यू हैव पेड सम अमाउंट फॉर दिस। चलेगा, वो 100 की हो सकती है, वो 200 की हो सकती है, वो 1000 रुपये की बुक हो सकती है। एट दैट टाइम आपको लगता है कि आपको बुक पढ़नी चाहिए। अब बुक के फ़ायदे क्या होते हैं? तो मेरे हिसाब से बुक का फ़ायदा ये है कि नॉलेज इससे आपको डेफिनेटली मिलती है। अब वीडियोस में क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहते हो या उनको आगे बढ़ा के देखते रहते हो या कुछ भी करते रहते हो। बुक में आपको एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो इससे पहली चीज़ तो आपका पेशेंस डेवलप होता है। सेकंड चीज़ जिसके बारे में बात करूँगा वो ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होती है, आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होने लगती है। अगर आप इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद आपको सबसे अच्छी चीज़ ये पता चलेगी कि जब आप बुक्स पढ़ने लगते हैं काफ़ी टाइम तक, तो जो नॉलेज आप गेन करते हैं वो आपके माइंड में रहती है, और जब कोई सिचुएशन आती है उससे रिलेटेड, तो आप उस सिचुएशन में कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आपने उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है। लेट्स सपोज से एग्जांपल, आई टेल यू अबाउट अ स्टोरी कि मैंने एक बुक पढ़ी थी और बहुत अच्छी बुक है वो, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसमें हुआ ये था कि उस बुक को पढ़ने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं गलत कर रहा था, कि अगर मेरे को किसी से मिलना है तो मैं उससे मिलता था कि यार मेरे को इसको शूट के लिए अप्रोच करना है या मुझे इसको ये करने के लिए अप्रोच करना है। बुक पढ़ने के बाद जो मुझे सबसे अच्छी बात पता चली उस बुक की वो ये थी कि अल्टीमेटली मैं नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहा था और मुझे कोई चीज़ सेल नहीं करनी है किसी को। आई शुड ट्राई टू मेक फ्रेंड्स एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू। होता क्या है कि हम लोग बहुत टाइम तक बस अप्रोच करने की कोशिश करते हैं लोगों को और उनको वो चीज़ फैसिलिटी नहीं चाहिए होती। रेदर देन दैट, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, और फिर जब उनको ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर चीज़ की, लेट्स से मेरे केस में फोटोग्राफी के, तो दे विल अप्रोच मी, कि उनको पता हो यार हाँ यार नितिन हमारा दोस्त है, एक बार उससे फ़ोटोशूट का पूछ लेते हैं कि क्या चार्जेस है क्या है, और डेफिनेटली वो लोग आपसे शूट कराना चाहेंगे इफ़ यू हैव गुड स्किल सेट्स विथ यू। अब बात ये करते हैं कि बुक्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, क्योंकि हम लोग की बहुत बिजी लाइफ में हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत लोगों के पास ये एक्सक्यूजेस होते हैं, और अगर आपको एक बार हैबिट पड़ गई और आपको बुक पढ़ने की आदत पड़ गई, यू विल फाइंड योर सेल्फ रीडिंग अ लॉट मोर बुक्स देन यू वुड हैव एवर इमेजिन्ड। और इससे होगा ये कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को देखिए, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं और वो डेली 7-8 घंटे पढ़ते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप भी 8 घंटे पढ़िए, but reading for 15 to 20 minutes daily, either in the morning or either in the night, can literally change your life. So I think it's a good start. और अभी जो मैंने बुक आपको दिखाई जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ द $100 स्टार्टअप आइडिया। मुझे बुक अच्छी बहुत लगी थी। मैं स्टार्टअप से मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मेरा इन सब चीज़ों में जाने का मन है। तो आई लाइक दिस बुक। इसके पहले कौन सी बुक पढ़ी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आई डोंट नो, ये बहुत फेमस हो गई थी तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। आई नो इट्स क्लीशे, बट आई रियली लाइक दिस बुक, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। और अगर मैं और रिकमेंड करूँ मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है, तो देयर इज़ अ गुड बुक, स्टार्ट विथ वाई। दिस इज बुक स्टार्ट विथ वाई एंड साइमन सिनिक इज़ द राइटर। इस बुक में आपको ये मिलेगा कि आपको कोई भी चीज़ क्यों करनी चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे। और अगर आप अगर अभी हसल में फंसे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करना चाह रहा हूँ यार, और या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप इसलिए छोड़ते रहे, या बहुत ज़्यादा ईजी है इसलिए छोड़ते रहे, तो आई वुड सजेस्ट यू अ बुक, गो रीड, डू द वर्क। 70 पेजेस की बुक है, आप 1 या 2 सीटिंग में पूरी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको समझ में आएगा आप चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आई रेड दैट बुक, इट रियली चेंज्ड माई लाइफ इन अ वे दैट कि उस बुक में जितना कुछ भी लिखा था वो चीज़ बहुत मतलब हिट कर जाती ना, जैसे वैसे हिट कर गई थी। तो आई वुड से कि आप लोग जाओ और एक बार डू द वर्क पढ़ो, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी वो बुक, और वो इतनी सही बुक है कि आपको मज़ा आ जाएगा।
सो अभी कहाँ रखी है वो तो मुझे पता नहीं, आई थिंक सॉफ्ट कॉपी में या फिर कहीं पर रखी है। अगर मुझे मिलती है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा नीचे, ताकि और ये सारी बुक्स का भी मैं लिंक डाल दूँगा जो मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे लगता है अच्छी है। आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जो आपको लगता है बहुत अच्छी है और वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगी और लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आगे कल किसी और चीज़ पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।